बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बोलिए देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की। बोलिए देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थ चंद्र प्रभु भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। 3 करोड़ मुनि राजों की जय। न होते सूर्य और चंदा न ज्योतिष मंत्र ये होते, न होते सूर्य और चंदा न ज्योतिष मंत्र ये होते, नहीं ब्रह्मांड होता न ज्योतिष तंत्र ये होते। समंदर सूख भी जाता जमाना जल चुका होता, न होता धर्म धरती पर जो ऐसे संत ना होते, न होता धर्म धरती पर जो ऐसे संत ना होते। ऐसे आचार्य परमेष्ठी जिनके दर्शन को देवराज इंद्र भी अपना सौभाग्य समझते हो, ऐसे आचार्य परमेष्ठी की पूजन करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होने जा रहा है। यदि आप आचार्य परमेष्ठी के कर कमलों में साहस प्रदान करने का सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं तो आप निश्चित न्यौछावर राशि निर्धारित की गई है 51,000 रुपए। आप अपना नाम लिखाते चलें। सिर्फ 2 ही व्यक्ति उस परिवार से आएंगे और आचार्य परमेष्ठी के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और कोई भी अनावश्यक रूप से यहां पर प्रवेश न करे। आज के प्रथम शास्त्र प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आप सभी की तालियों की अनुमोदना के साथ मिल्टन परिवार की ओर से 2 लोग आए आचार्य भगवान के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आज का शास्त्र प्रदान का सौभाग्य प्राप्त कर। तालियां बजाकर मिल्टन परिवार नागपुर। सभी लोग, कोई भी अनावश्यक रूप से ना है, सब हो जाएगा, बाद सब हो जाएगा। सिर्फ 2 व्यक्ति आए मिल्टन परिवार, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो। उसके आगे मैं आमंत्रित कर रहा हूं अरविंद जी मंदिर वाले नागपुर शास्त्र प्रदान करने के लिए। अनुमोदना करते चलें। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो। और तीसरे मिल्टन वाले परिवार से भी मेरा निवेदन है, शीघ्रता से आए और अपना स्थान ग्रहण करें। तीसरा महिपाल जी सेठी नागपुर। और आप लोग अपने स्थान पर बाहर आ जाएं। नहीं, यहीं से चलिए, 1 मिनट। महिपाल जी सेठी नागपुर। और अपन जिस प्रांगण में आचार्य परमेष्ठी की पूजन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, वहां के हमारे श्री गोविंद जी पोद्दार, पवन जी पोद्दार, जोरदार तालियां। आप आए आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। संदीप जी कमलकांत जी जैन गोंदवाले अपने स्थानों पर बैठते चले। समकित विकास जैन, सुरदवा जैन, आपने 11,000 रुपए की राशि के माध्यम से दान की स्वीकृति दी है। आप शीघ्रता से अनावश्यक रूप से कोई भी प्रवेश न करे। और पूजन के लिए कौन कौन उपस्थित हुआ है, कहां से? नागदा समाज नागपुर, इनके सम्मान में तालियां। और उधर से महिला परिषद नागपुर, उनके सम्मान में तालियां। हाँ। रूमाल वाले परिवार है, उनके सम्मान में भी तालियां। और संतोष भैया बैसाखिया, उनके सम्मान में भी तालियां। और जितने लोग, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आचार्य भगवान की पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त है। तालियां बजाकर अनुमोदन कर दें। सुमन साड़ी परिवार, आपने 1100 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। श्री कृष्ण कुमार कारिया नागपुर 1100 के माध्यम से, विमल विनय जैन नागपुर 11,000 के माध्यम से, मदर जैन सुमन साड़ी 1100 के माध्यम से, श्री
कोयला परिवार आपसे भी निवेदन और प्रतिभा मंडल परिवार की ओर से एक डी दिया जाए और आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें और सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान की पूजा की ओर चलते हैं। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाबली राम की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जय नागम का वह सुधा कल जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय श्री 108 आचार्य विद्यासागर मंत्रालय अत्र अवतर संदेशाचार्याणां जय हो जय हो जय हो अत्र स्थापना जय हो जय हो जय हो अत्र नम सन्नितो भव सन्निधि तरुणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव काल धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मंत्रालय जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निर्पादिती। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मंत्रालय संसार ताप विनाशता है चंदन निर्पादिती। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकान। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मंत्रालय अक्षय प्राप्त इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मंत्रालय कामदार विध्वंसनाय पुष्पंडितादिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अतिभक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर्बोध जगाऊंगा। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मंत्रालय मम सदा रोग विनाशनाय नवदंडितादिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से तुम अंतर दीप जला देना। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मंत्रालय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निपानती। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपना नाता। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मंत्रालय अष्टकर्म दहनाय धूपम निपादिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मंत्रालय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निपादिति। सभी गाय जग के वैभव को पाकर मैं निष्दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल आचार्य विद्यासागर मंत्रालय अनर्थ प्राप्त है अर्घम निपादिति। भावों की निर्मल सरिता में यद
मेरा सारा दुख दर्द हरो यार बेटने आया। हे पति मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासव हे अरुण देख सको युग युग तक आगामी वसन। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिराय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़कर आचार्य परमेश्वरी के चरणों तक चलते हैं, निवेदन करते हैं। हे आचार्य परमेश्वरी अपनी अमृतमयी वाणी से कृतार्थ करने की कृपा करो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य संघ की। आप बैठो, शांति से बैठो। महाराज शांति हो तो बैठे। बहुत अच्छा। भागते आए आप लोग? अच्छा, या भगाते हुए आए? जितने भी बैठे हैं उनसे ज्यादा तो यहाँ गाड़ियां दिख रही हैं। बहुत अच्छा। देखो, आप लोग ही नहीं, सभी लोग, धरती वाले ही नहीं किंतु स्वर्ग वाले भी यही कह रहे हैं हमें भी मिल जाए। तो वो भी कह रहे हैं हमें भी मिल जाए, तो मैं भी कह रहा हूं हमें भी मिल जाए। किंतु मुझे मिलने के उपरांत मुझे क्या करना है? केवल बांटना ही बांटना, बांटना ही बांटना है। पूरा संसार आकुलित है, हमें मिल जाए। सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, किंतु सही रास्ता, सही दिशा ज्ञात नहीं होने के कारण देखता आ रहा हूं कि 4 दिन से नागपुर समाप्त ही नहीं हो रहा। रात दिन प्रयास है, रात दिन प्रयास है। सब लोग हमारा भंडार भर जाए, हमारा भंडार भर जाए, हमारा भंडार, किंतु हम उसी रास्ते पर, भंडारा रास्ते पर ही आए। सुनो, आकुलता करने से, मांगने से, सीना झपटी करने से वो मिलने वाला
भीतर के अपने घर बहुत मनचाही बनाए गए थे, किंतु उनको भी छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। एक तरफ का नागपुर दूसरे तरफ बसता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उधर कुछ अलग लग रहा है इसलिए जा रहे हैं। पहले कुछ लगता था, अब कुछ लगता है, यहाँ कुछ लगता था, और आप लोगों में कितना अंतर है। आप लोग देने के नाम से कुछ भी नहीं देते। यदि देना चाहते हैं अन्य राष्ट्र जैसे ब्याज पर तो देते हैं, किंतु और आप कुछ नहीं करते। किंतु किसान क्या कहता है? हमें कुछ नहीं चाहिए, फसल आ जाए फिर क्या कहना, हम तो भंडारा देते, हम भंडारा देते। आप क्यों मांग रहे हो? देने वाला और होता है और लेने के लिए मांगने वाले और होते हैं। देने वाला किसी भी प्रकार से थकता नहीं था पहले। आज लेने वालों के लाइन है ऑनलाइन पर मांग रहे सब। एक दूसरे के ऊपर कोई विश्वास वाली बात रही नहीं। सब लोग इसी चक्कर में पड़े हैं। किंतु भारत एक ऐसा राष्ट्र है, वह कहता है हमारे पास आने दो, मिलो। हम अपने लिए नहीं, पहले तो दूसरों को ही हम देंगे। ऐसे भाव भारत के आज तक रहे हैं और आगे भी रहे। इसीलिए सज्जन पुरुष भगवान की भक्ति करने में लगा हुआ है। यह आपत्ति, यह संकट, ये बाधाएं जो आती हैं और वो भी टिकती नहीं, वो भी चले जाते हैं। इस रहस्य को जो व्यक्ति समझता है वो कभी भी इस आकुलता में नहीं पड़ता। निराकुल होकर के रहना ही एक प्रकार से सही रास्ता है। गंभीर होकर के, धैर्य धारण करके कष्ट को सहन करना यह हमारा प्रथम कर्तव्य है। क्योंकि कष्ट सहे बिना हमारे लिए पाचन शक्ति भी नहीं आती। पचाने के लिए भी हमें धैर्य रखना है। एक भोजन के बीच में दूसरे भोजन में कम से कम 4 घंटा चाहिए ताकि वह पच जाए। लेकिन आज का युग ये है कि 10 दिन का आज ही पच जाए तो क्या बताओ फिर पचेगा कैसे? वो पचता है क्या? विश्वास से नहीं होता महाराज, हम क्या करें? अरे अपने पाचन शक्ति के ऊपर विश्वास रखो, विश्वास रखो। यहाँ एक प्रकार से अवसर है। जो व्यक्ति इसके ऊपर विश्वास रख करके इसको यंत्र को कुछ देता है तो उसका यंत्र हमेशा हमेशा मंत्र सिद्धि में सफल होता है। और आप जैसे आकुलता करेंगे मंत्र भी गायब हो जाएगा और यंत्र भी कोई काम नहीं करेगा। कुछ दिन के बाद आप लोग जैसे अभी भी चाह रहे हैं महाराज ये विज्ञान हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ही नहीं वैज्ञानिक लोगों से हमारी बात हुई थी। चंद्रगिरी में वैज्ञानिक लोग आए थे, उनसे बात हुई थी। ये बताओ क्या है आपकी समस्या, क्या है, मैं क्या दे सकता हूँ? मैं इसी को पूछने के लिए आया हूँ। यदि समस्या है महाराज हमारे सामने, विज्ञान अपने आप में समस्या है। बोलो आप क्या बोलना चाहते हैं?
भाग रहे कहाँ भाग रहे हो बताओ। वो कह रहे हैं कि रास्ता अब कोई नहीं है, क्योंकि विज्ञान ही यदि समस्या बन गया तो ऐसी स्थिति में आप कहाँ बचोगे बताओ मुझे। दादाजी बहुत शांति के साथ रह रहे हैं, किंतु नाथी कहता है हम रह नहीं रहे हैं, रहना चाहते हैं लेकिन भगा रहा है। क्या कौन भगा रहा है? भीड़। जहां कहीं भी चलना नहीं होता आपको, एक व्यक्ति वह भीड़ के बीच भीड़ धक्का दे रहा है और यह वो तैरते हुए जा रहे हैं। क्या होगा? बहुत कठिन है। इसलिए आप लोग अपने संतान को यदि सुरक्षित रखना चाहते हैं और आप इस प्रवाह को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बच्चों को ऐसे संस्कार दो। विदेश में नहीं किंतु विदेह में सुख होता है, यह अपने को याद रखना चाहिए। हम वैदेही के संतान है। वैदेही किसको बोलते हैं? बनूंगा आपको है सीता को। हाँ जनक पुत्री वैदेही। तो वह सीता राम को भी याद करते हैं बिल्कुल, किंतु पहले सीता फिर बाद में राम। आपका नाम पुरुष वर्ग का नाम पहले ही नहीं, सीता का पहले रखा है, क्योंकि यह एक धर्म है। संयम धारण करने से ही यह आकुलता मिट सकती है, नहीं तो नहीं। कि आज चीन में सोचते हैं, सब देशों में तो वह कोरोना थोड़ी शांत हुई है, किंतु चीन में सबसे ज्यादा उद्वेग को लेकर के चल रहा है। वह स्थान नहीं मिल रहा है जो दफना सके शवों को, ऐसी संख्या होती चली जा रही है। अभी कोई भी संतुलन नहीं है, कंट्रोल नहीं है, वह बंद नहीं हो रहा है। एक के बाद एक वायरल होते ही जा रहे हैं और वहाँ सामने खड़ा है। तो इसलिए आप लोगों को रोगमय शरीर है, ये पहले ध्यान रखना चाहिए। इस शरीर को यंत्र समझ करके जो व्यक्ति इससे काम लेता है उसको मंत्र सिद्धि अपने आप ही हो जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति यंत्र के द्वारा ही काम कराता रहता है उसका यंत्र भी गायब हो जाता है और मंत्र तो उसको कभी सिद्ध होगा नहीं। यंत्र सिद्ध करना नहीं है। विदेशों में यंत्रों की कमी नहीं है, किंतु मंत्र तो वहां पर मिलते ही नहीं है। किंतु आप लोगों की यहाँ माला दी जाती है बच्चों को, औरों को फेरा करो। माला फेरने से क्या होता है? एक एक विधि पाठ भगवान दिखते हैं और उसके माध्यम से साहस धैर्य आदि आ जाता है। अपने को कभी आकुल नहीं होना है, किंतु शांति के साथ सहन करेंगे आए हुए दुखों को। सहनशीलता रखने से ही सहिष्णुता विष्णुता आ जाती है। विष्णु संसार के रक्षक का नाम है और आप यदि अपने आप को सहिष्णुता का अनुकरण करेंगे निश्चित रूप से आपका संकट दूर होगा। भारत में कभी संकट आता ही नहीं, यदि आता है तो उससे भी ज्यादा और शांति दिलाने के लिए आता है। अपने यहाँ संकट घबराता है आने को और वहां पर बहुत मुश्किल है। इसलिए आप भारतीय हो करके भारत के अनुसार चलो, इंडियन न बनो किंतु भारतीय बनो। सुन रहे हो? हाँ, अहिंसा परमो धर्म की